तो हेलो दोस्त, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान वर्ल्ड में। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालें। जैसे ये सभी को पता होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। लेकिन अगर वही बात की जाए कि 11 का वर्गमूल क्या होगा, तो ये शायद बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि 11 का वर्गमूल क्या होगा, 13 का वर्गमूल क्या होगा, 17 का वर्गमूल क्या होगा। तो आइए आज उसी पे डिस्कस करेंगे कि आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना हो, आप आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। जैसे किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये है सूत्र। इस सूत्र की सहायता से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना हो, आप आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। जैसे हमें निकालना है क्या बाबू, 11 का वर्गमूल निकालना है। जैसे 11 का वर्गमूल निकालना हो तो यहाँ है 11। अब 11 का वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले हम 11 को ऐसे लिखेंगे, जैसे कि अगर हम यहाँ 11 को लिखेंगे 9 प्लस 2। 9 प्लस 2 इसलिए हमने लिखा क्योंकि ये जो 9 है इसका वर्गमूल होता है। कोई भी संख्या का वर्गमूल निकालना हो, आप एक ऐसे संख्या को उसमें लिखिएगा जिसका वर्गमूल होता होगा। जैसे हमने 11 को 9 प्लस 2 लिख दिया, यानी ये है x और ये है y। x और y के फॉर्म में हम लिख दिए। अगर यहाँ घटाव का घटाना होगा तो घटाव का चिन्ह दीजिएगा। हमने अब 11 को 9 प्लस 2 लिख दिया, यानी x प्लस वाई के फॉर्म में लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ है रूट x, x की जगह क्या है 9, 9 लिखेंगे। फिर प्लस है तो प्लस देंगे। फिर y की जगह कितना है 2 है, 2 देंगे बटा, फिर 2 लिखेंगे। अंडर रूट x, x की जगह क्या है बाबू 9 है, 9 लिखेंगे। फिर हम 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 होगा। फिर प्लस 2 बट्टा 2 गुने 9 का वर्गमूल 3, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 बट्टा 6 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे हम बट्टा का जोड़, 6 और 1 का एलसीएम होगा 6। यहाँ से होगा 6 3 18 और प्लस 2 यानी 20 बटे में 6। अब ये कट जाएगा तो कितना होगा 10 बटे में 3। यानी अब हम 3 से क्या करेंगे, 3 से 10 में भाग देंगे। 3 बार में 9, 1 बच जाएगा। फिर यहाँ दशमलव लगेगा, यहाँ 0 उतर जाएगा। फिर 3 बार में यहाँ हो जाएगा 9, फिर 1 बच जाएगा। फिर दशमलव लग चुका है तो 0 लगा देंगे। फिर 3 बार में क्या हो जाएगा 9, यानी यहाँ बार बार शेषफल 1 बच जा रहा है तो हम 2 बार करके छोड़ देंगे। यानी इसका लगभग जो वर्गमूल 11 का मान आ रहा है 3.33। क्या 3.33, यह है 11 का वर्गमूल। अब हम निकालेंगे, जैसे 2 नंबर निकालेंगे 17 का वर्गमूल। 17 का वर्गमूल, जैसे 17 का वर्गमूल निकालना है तो हमने आपको बताया कि इसको ऐसे फॉर्म में तोड़ना है जिसका वर्गमूल होता होगा। तो हम क्या 17 को 16 प्लस 1 लिख सकते हैं या लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये है x और ये है y। अब हम सूत्र को देखेंगे। सूत्र क्या है, रूट x, x की जगह 16 है, 16 लिखेंगे। चिन्ह देखेंगे क्या है, वही चिन्ह यहाँ पे रहेगा। प्लस है तो प्लस देंगे। फिर क्या है y है, y की जगह यहाँ 1 है तो 1 लिखेंगे। फिर बटा 2 रूट x है, x की जगह क्या है 16 है तो 16 लिखेंगे। फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 16 का वर्गमूल 4 प्लस 1 बटे में 2 गुने 16 का वर्गमूल 4 होगा, 4 लिखेंगे। फिर यहाँ से करेंगे भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़ करेंगे। भिन्न का जोड़ करने के लिए सबसे पहले 1 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर 8 का 32 हो जाएगा प्लस 1, यानी हो जाएगा 33 बट्टे में 8। अब हम क्या करेंगे, 8 में 33 से भाग देंगे तो 4 बार में हो जाएगा 32, 1 बच जाएगा। 1 बच जाएगा, यहाँ दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ 0 हो जाएगा। फिर 1 बार में 8, फिर 2 बच जाएगा, दशमलव लग चुका है तो फिर यहाँ हम 0 देख सकते हैं। फिर 2 बार में कितना जाएगा 16, अब 4 बच जाएगा। यानी यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ शेषफल बच जाएगा। तो इसका जो लगभग मान आएगा 4.12 इसका आंसर होगा। यानी आप इस सूत्र की सहायता से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना हो, आप आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। तो हमने आपके सामने 2 उदाहरण देकर समझाया कि आप किस प्रकार किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना हो, चाहे 1 से लेकर 99 तक का हो, चाहे किसी भी संख्या का निकालना हो, आप आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।